Hello everyone, I am here with my new video and today I'm going to talk about the topic about marriage. Yes, I'm in my village and मैंने अभी बहुत सारे शादीज़ अटेंड किए रिसेंटली एंड आई हैव ऑब्जर्व एंड आई हैव सीन एंड आई फेल्ट सो बैड अबाउट दिस कि अभी भी इन 2026 अभी भी अंडर 18 मैरिज हो रहा है. यस, लाइक शी इज़ जस्ट 17 एंड वो 18 ईयर्स की होने वाली है एंड इसी वजह से उसकी शादी की जा रही है. एंड आई फेल्ट सो बैड अबाउट दिस, लाइक सीरियसली अभी के टाइम पे भी ये सब हो रहा है. एंड आई फेल्ट सो बैड वाइल सेइंग दिस कि मेरे गांव में भी ऐसा हो रहा है. यस, एंड आई फेल्ट सो बैड. एंड यू नो वॉट, इसके पीछे का रीज़न क्या है? दिस इज सच अ डम रीज़न. आई फेल्ट लाइक some girls are there, some boys are there, they are running away. Yes, with their girlfriend, with their boyfriend, they run away. And this is such a bad thing कि आप भाग जाते हो जिसकी वजह से आपकी फैमिली का रेपुटेशन जाता है, आपका रेपुटेशन जाता है. एंड दिस इज़ सच अ बैड थिंग. इससे लोगों पर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है. नॉट अदर्स, वो सब कुछ होता है, बट योर पेरेंट्स, उन पर असर पड़ता है ये चीज़ पे. एंड इसकी वजह से कुछ पेरेंट्स को लगता है, कुछ क्या आधे से ज़्यादा पेरेंट्स को लगता है अगर मेरी बेटी भाग गई तो शादी कर दो. यस, मेरी बेटी, नॉट अबाउट बेटा. बेटा विल मैरिज आफ्टर 23, 24, 25, 26. जब बेटे का मन करे तब उसकी शादी करा दो. बट बेटी, शी विल रन अवे, सो उसकी शादी करा देते इन द एज ऑफ जस्ट 17. हाउ डम दे आर. एंड कोई लड़की लाइक चली भी जाती है या फिर उनके पेरेंट्स को पता भी चल जाता है ऐसा कुछ सिचुएशन, वो शादी करा देता है. उसका एज तभी कोई दिखता ही नहीं है, करा देता है. क्यों? क्योंकि इसने बॉयफ्रेंड बना लिया. लाइक सीरियसली, इसने बॉयफ्रेंड बना लिया तब इसकी शादी करवा देते हैं उसी इंसान के साथ. शी डोंट हैव एनी नॉलेज अबाउट एनीथिंग. शी इज़ जस्ट इमेच्योर. बट दे डोंट थिंक अबाउट दिस एंड जस्ट दे डू मैरिज बिकॉज इसने तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी है. बिकॉज ऑफ दिस, हाउ डम दे आर. उनको एक्सप्लेन करने की जगह पे, उनको समझाने की जगह पे कि बेटा ऐसा ऐसा नहीं होता, ऐसे ऐसे होते हैं, लाइक चीज़ें एक्सप्लेन करने की जगह पे उनकी शादी करा देते हैं. एंड आई फील सो बैड. मेरी कज़न है, मेरे बाजू में रहती है. शी इज़ माई दीदी एंड शी इज़ जस्ट आई गेस 17 एंड उसकी शादी हुई थी when she was just 16 एंड नाउ उसके 1 या 2 साल का बच्चा है एंड शी इज़ जस्ट 17. एंड उसकी शादी क्यों करवा दी गई? बिकॉज इन द एज ऑफ 16 उसका कोई बॉयफ्रेंड था. एंड जब उसके पेरेंट्स ने उसको मना किया, बोल के नहीं ये सब नहीं करते, शी स्टिल डू दैट एंड फिर उसकी शादी करा दी. एंड इन 16 years old शी गॉट प्रेगनेंट. 17 years में उसका बच्चा हो गया एंड दैट्स नाउ हर लाइफ. बच्चा और घर. वो अच्छे से अडल्ट भी नहीं हुई है. And I felt so bad while looking at her and she was like, I'm helpless. I can't do anything. Yeah. This is our generation. And अभी के टाइम पे भी लोगों का ऐसा ही सोच है. Why? Why still this is happening? And I felt so bad. I'm just a teenager. I'm just helpless because I can't do anything. But I have my phone. And I can share these things to you guys. तो आप भी इसके बारे में बात करो एंड ये सब चीज़ों को बचाओ. बिकॉज आई वॉन्ट दिस कि ये ज़्यादा लोगों के पास ये चीज़ पहुँचे और ज़्यादा लोगों को पता चले. बिकॉज अभी के टाइम पे भी ऐसे ऐसे अंडर 18 मैरिज होते हैं. दिस इज़ सच ए इलीगल थिंग बट स्टिल दिस इज़ हैपनिंग. वाओ,
दिस इज़ आवर 2026 इंडिया, जिसमें अभी भी बहुत सारे जगह पे अंडर 16, अंडर 18 में मैरिज हो रहे हैं। लाइक सीरियसली, अभी के टाइम पे भी ऐसी चीज़ें हो रही हैं। एंड आई फेल्ट सो बैड कि 2026 में कंट्री को, गवर्नमेंट को, स्टेट को डेवलप करना चाहिए, एंड इस टाइम पे लोग ये कर रहे हैं, दे आर फोकसिंग ऑन दिस कि मेरी बेटी भाग जाएगी, तो बेटा भाग जाएगा तो कुछ नहीं, बेटे का जब मन करेगा तभी हम शादी करेंगे, बट बेटी भाग जाएगी तो उसके अभी भी शादी करेंगे. दिस इज़ दिस, like why still this is what, no feminism. And I so felt bad कि ये मेरे गांव में भी ऐसे थॉट्स हैं. ये बस मेरे गांव में नहीं, बट there is so many places, so many villages, there are so many parents जिनके अभी भी यही थॉट्स हैं. This is what, and I felt so bad about this. I'm repeating this again because I really felt bad. Because in this 26 जहाँ कंट्रीज़ कहाँ कहाँ नहीं पहुँच रही है, थैंक आई एम ग्रेटफुल, हमारी कंट्री भी थोड़ी बहुत डेवलप कर रही है, बट इन दिस टॉपिक नो फेमिनिज्म, ज़ीरो फेमिनिज्म, नो इक्वलिटी. वाई, लाइक स्टिल वाई? सो या दैट्स इट फॉर टुडे. इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, बिकॉज दिस इज़ नीडेड कि लोगों को अभी भी ऐसा ही थाट है, इतनी नीच थाट है, बिकॉज देयर इज़ नो फेमिनिज़म. बहुत सारी जगह पे तो ज़ीरो फेमिनिज़म है कि बेटी तो यहीं रहेगी, बेटा फिर यहाँ रहेगा. लाइक वाई दिस इज़ इन दिस जनरेशन. सो आई वांट यू गाइस शेयर, टू लाइक एंड सपोर्ट, बिकॉज this is our country who is doing this kind of such shits, and I really felt bad about this. Please do share, like, share and comment. Thank you.